गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग को टीडी में पढ़ा दिया गया था कि पोल का इंस्टॉलेशन, उसके आगे हम पढ़ाने चल रहे हैं। उसके पहले हम आपको दो बातों से रूबरू कराना चाहते हैं कि देखिए क्या होती है। बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है राही को मंजिल, बहुत मुश्किल से मिलती है राही को मंजिल। एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। अब क्या लिखा, मैंने पूछा चिड़िया से, मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना तेरा। मैंने पूछा चिड़िया से कि तेरा कैसे बना आशियाना तेरा। चिड़िया बोली कि उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी दोस्तों, यही है कि अगर कोई भी काम हम सोचें कि एक बैग हमारा हो जाए, एक दिन पढ़े हम नौकरी पा जाए, एक दिन पढ़े हम पलट गई, नहीं। एक छोटी छोटी पन्नों से पढ़ते पढ़ते, एक एक अक्षर पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, एक उच्च शिखर मान तक चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह इस समय क्या हो रही है, कोरोना की महामारी चल रही है। घर से बाहर निकलना में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेज में ही आप लोग के ऑनलाइन वीडियो बना के भेज रहे हैं। जैसा कि आप लोग घर में रह के ही पढ़िए और सुरक्षित रहिए, घर पे ठहरे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और पढ़ाई करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं केवल वीडियो देखते चलूँ, वीडियो देखने के बाद में क्या करूँ, फिर बाद में ठीक है मैं पढ़ लिया, हमको याद हो गई, फिर बाद में फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं, आप लोग को जहाँ तक बनाया गया था, फेयर बनवाया गया था, पढ़ाया गया था क्लास में, उसके बाद जो हमारे स्टाफ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप एक काम करिए कि एक अपना फेयर बनाते चलिए, ठीक है। लेकिन आप लोग घर पे ठहरे रहिए, फेयर बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। उसके आगे हम देखिए पढ़ाने चल रहे हैं। अब देखिए आप लोग को पढ़ाया गया था पोल इंस्टॉलेशन, मतलब पोल को हम कैसे गाड़ेंगे, पोल के कितना भाग अंदर करते थे। आप लोग को बता दिया गया था कि पोल का 1/6 भाग, मतलब जो पोल टोटल लंबाई होती थी उसकी 1/6वां भाग हम पोल के अंदर गाड़ते थे। गाड़ने की एक सुविधा बता दिया गया था। आपके पास क्या होती थी, अगर कोई व्यवस्था ना होती थी फड़वे के द्वारा खन के, हम लोग क्या करते थे, 3x9 के मीटर की इसमें क्या गोलाई खनने के बाद हम पोल को स्थापित करते थे। एक तखत लगाते थे, एक क्या होती थी और उधर लगा होता था, तो थोड़ी उठ जाने के बाद रस्से की सहायता से खींचा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे तख्ता लगे होने के कारण हमारी पोल खसकते जाती थी। खसकने के बाद नीचे पत्थर डाल दिया गया था, जिससे पोल हमारा क्या हो, धंसने ज़्यादा ना पाए, उतना बता दिया गया था। उसके बाद आपको बताना है फ्लेक्सिबल नम जो बताया जाता है। आप लोग देखते हैं गांव में क्या होती है, जहां पे जैसे हम बताए थे पहले वीडियो में टीडी के, कि जहां जहां हमको मतलब तार की मत पोलों की सहायता से अगर हमको घुमाव करना था, मतलब कोई गांव हो गया, कोई गांव से हमको दूसरे गांव में लेके जाना होता था, तो हमारे क्या होती थी, पोल में ऐसे खिंचाव होके जैसे पोल होती थी, अगर एक पोल ऐसे लाते थे, एक इधर जानी थी, ऐसे लेके आते थे, एक गांव यहाँ करते थे, फिर यहाँ सीधा लेके चले जाते थे, तो उस पर क्या होती है, हमारी भार इधर की तरफ हो जाती थी, जिसके कारण अगर एक तरफ भार हो जाती थी तो हमारी पोल टूट सकती थी। इसी के बचाव के लिए हम क्या करते थे, इधर हम लोग लगाते थे मतलब क्या करते, स्टे वायर लगा देते थे इंसुलेटर की सहायता से, ठीक है, क्योंकि हमारी पोल क्या हो रही है, बैलेंस अवस्था में पड़ी रहे। वही देखिए हमारे जो है इंसुलेटर मतलब लगाते हैं, स्टे वायर जो लगाते हैं वो हम दो प्रकार से लगाते हैं। एक होती है फ्लेक्सिबल होती है, एक होती है नॉन फ्लेक्सिबल। एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब नॉन-टेक हो गई और हो गई अनॉन-टेक हो गई। अब देखिए नॉन-टेक में क्या होती है कि सबसे पहले हम पोल में क्या करते हैं, पोल को लगाने के बाद जब देखते हैं कि पोल हमारा अनबैलेंस की अवस्था में है, कि उस पर घुमाव पड़ा हुआ है, पोल पे जो लोड है, लोड एक तरफ लगा हुआ है, मतलब एक तरफ खिंचाव बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि आधी तूफान या किसी भी स्थिति में क्या हो जाएगी, हमारी पोल टूट सकती है। इसी की अवस्था में उसके विपरीत में जिस तरफ खिंचाव क्या होती थी, खिंचाव अधिक होने पे पीछे खिंचाव कोई नहीं होती थी, उसी की तरफ हम क्या करते हैं, एक हम स्टे वायर बांध देते हैं। अब स्टे वायर आप देखेंगे दो तरीके से बांधा जाता है। एक क्या होती थी, मतलब स्टे वायर होती थी, क्या होती थी, आनम स्टे वायर होती थी। यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए इसमें क्या होती थी, सबसे पहले हम जो पोल लगाते थे, देखिए हमारा आया। अब देखिए स्टे वायर लगता क्या है, स्टे वायर बता, स्टे वायर क्या होती है, देखिए बताया था आप लोग को। स्टे वायर
नहीं है, इसके कारण अगर कोई आंधी तूफान आएगी तो हमारी पोल टूट सकती है। या पोल की देखिए स्थिर अवस्था में शुरुआती स्थिति में बात की जाए, मान लीजिए हमारी स्थिति है मतलब प्राथमिक है, इधर लाइन इधर गई है, पोल यहाँ लग गया, फिर लाइन ऐसे गई है, पोल इधर लग गया है, ऐसे लगी चली गई है, शुरुआती अवस्था में हमारे बैलेंस नहीं हो पा रहे, इसीलिए क्या करेंगे कि इसके वायर बांध लेंगे। ठीक है, अब इसके वायर देखिए बांधेंगे कैसे ना वाले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पोल को लगाएंगे, पोल लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा पोल अनबैलेंस की अवस्था में कैसी है, उस पे भी क्या करेंगे क्लैंप मारेंगे। ठीक है, क्या करेंगे क्लैंप मारेंगे, क्लैंप बांधने के बाद हम फिर क्लैंप बांधने के बाद क्या करेंगे देखिएगा, एक लगाएंगे स्टे वायर की सहायता से देखेंगे एक इंसुलेटर लगा होता है जिसको हम गाँव में बोलते हैं गे इंसुलेटर के भी नाम से जाना जाता है, आप लोग को बताया गया था गे इंसुलेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टे इंसुलेटर लगाने के बाद इसका नाम गे इंसुलेटर और स्टे वायर हो गया। उसके बाद देखेंगे एक हम लोग का गोल से ऐसे बना होता था जिसमें खिंचाव ऐसे लगा होती थी, इसे हम लोग बोलते हैं क्या धनुष, स्टे धनुष के नाम से जानते हैं, स्टे बो के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, स्टे धनुष होती थी। उसके बाद देखिए अगर हम अंदर इसको ऐसे गाड़ देंगे, केवल तार ले जाके अंदर डाल दिए, कितना भी गहरा करेंगे, 1 फुट करेंगे, 2 फुट करेंगे, 2 मीटर करेंगे, करने के बाद यदि हमारी पोल अनबैलेंस की अवस्था में है, अगर नीचे कोई टेप नहीं लगाएंगे तार हमारी खींच लेगी। इसके लिए हमें क्या करते थे, एक फाउंडेशन बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ प्लेट बता दिया गया, प्लेट यहाँ बनाते थे या हम क्या करते थे सीमेंट की सहायता से फाउंडेशन बनाते थे, फाउंडेशन बनाने के बाद इसके वायर क्या करते थे हम डाल देते थे, और गड्ढा करने के बाद आराम से क्या हो गई थी इसमें पूरा लग जाता था इसके वायर, ये हमारी क्या हो गई थी बैलेंस अवस्था हो जाती थी। अब देखिए इसमें वायर की सहायता से इसके वायर बनाए थे, लेकिन देखिए इसमें हम कैसे टेक बनाते हैं। ठीक है, इसमें कैसे टेक बनाते हैं देखिएगा यार, इसमें भी क्या हो गया, अगर हमको क्या हुआ पीछे मान लीजिए कब इसका प्रयोग करते हैं, मान लीजिए हमारा लास्ट पोल यहाँ पे है, इसके बाद हमारा कोई घर आ गया, ठीक घर आ गया, कोई झोपड़ी आ गई, कोई कंपनी आ गई या कोई चीज आ गई, पेड़ आ गई, कोई हमारी व्यवस्था नहीं है, पीछे हमको क्या हुआ स्टे वायर लगाने की सुविधा नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में इसके अगले सिरे पे हम एक पोल बांध देते थे। पोल बांधने का पोल क्या करती थी, जब इसकी दबाव है ऐसे आगे थी कि टेढ़े रखती थी इसको, अब देखिए इसको पहले अवस्था में ऐसे बनाए रहती थी, इसको आगे नहीं आने देती थी, एक पोल लगा देते थे, क्लैंप की सहायता से पोल यहाँ पे बांध दिया जाता था, जिसके कारण अनबैलेंस की अवस्था में पोल को बैलेंस बनाए रखती थी, इसलिए हम क्या बोलते थे अनमेटिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आगे आ जाइए आप लोग, एक बता दिया गया क्रॉस आर्म। अब क्रॉस आर्म होती क्या चीज है, ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए क्रॉस आर्म होती क्या चीज है। आप देखेंगे पोल के ऊपर एक ऐसे यू आकार के या वी आकार का बना होता है, क्या पोल होती है, देखिए ऐसे बना होता है, स्टील का भी बना होता है, हमारा आयरन का भी बना होता है, अब क्या होता है वुड का भी बना होता है। गांव में कभी काल देखते हैं कि हम लोग गांव में क्या करें सफेदा बांध देते हैं, सफेदा बांधने के बाद एक बल्ली बांधते हैं पेड़ रसरी का खिल्ली मार के, अब एक कोने लगाए लाइट लेके चले जाते हैं, वही हमारा क्या हुआ वो पोल हो गया। ठीक है, लेकिन देखिएगा आप, अब देखिए उस पोल में हो ठीक है, लेकिन हमको उस पोल नहीं लेके चलना है, समझ लीजिए होता है पोल में क्रॉस आर्म भी वुड का लगा होता है, लेकिन देखिए हमको एमएस क्या लग रहा है, एमएस चैनल पोल में लगाना है। देखिए एमएस चैनल पोल, देखिए पोल हमारी क्या होती थी गोल शेप में होती थी, इस शेप में होती थी, चौकोन शेप में होती थी। अब देखिए होने के बाद देखिए सबसे पहले एक किस आकार में है, आई के आकार में, क्रॉस आर्म जो हमारा लगा हुआ है आई आकार का सीधे। ठीक है, अब देखिए हमारा पोल इसमें लगा के नट बोल्ट की सहायता से, देखिए यहाँ नट बोल्ट लगा हुआ है, पोल में ऐसे डायरेक्ट मान लीजिए पोल है, क्रॉस आर्म में से लगा के नट बोल्ट लगा क्लैंप लगा के हम क्या करेंगे इसको बांध देते थे। क्लैंप लगाने के बाद फिर हम उसको क्या करते थे, ये जो हमारा लास्ट पोल होता था उसमें स्टे वायर, मतलब उसमें क्या बोलते थे क्या करते थे, अगर लास्ट पोल होता था उसमें डिस्क टाइप इंसुलेटर लगाते थे, यदि हमारी क्या होती थी मिडिल पॉइंट रहती थी तो उसमें हम क्या करते थे पिन टाइप इंसुलेटर लगा देते थे। अगर लास्ट होता था क्या करते थे डिस्क टाइप इंसुलेटर लगाते थे, और यदि क्या होती थी हमारी अगर मिडिल पॉइंट की होती थी तो हम क्या करते थे इंसुलेटर लगा के, क्या होता पिन टाइप इंसुलेटर लगा के क्या करते थे हम लाइन को
ले लिया जाता था। अब देखिए ऐसे बन गए, बनने के बाद आई आकार के बांध दिए। यहाँ पे अगर मिडिल पॉइंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ लगाएंगे हम क्या, पिन इंसुलेटर। एक यहाँ पिन इंसुलेटर लगाएंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे बीच में इसको ऊपरी सिरा पे, तो हमारी क्या होती है, लाइन चली जाती थी। उसके बाद देखिए हमारा क्या, यू चेहरा आकार की होती है, जो गाँव में हम लगाते हैं, यू आकार के ऐसे पोल लगा देते हैं, ठीक है, यू आकार के जो लगा देते हैं। देखिए ऐसे बांधने के बाद देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे यू आकार का है, लेकिन यहाँ से देखिए तो पी आकार का हो जा रहा है, ऐसे हो जा रही है। उस स्थिति पे देखिए जब यहाँ पे क्लैंप बांधेंगे, अगर क्लैंप की बात की जाए, देखिएगा अगर क्लैंप एक पोल हो गया, पोल में जब बांधेंगे क्लैंप, तो एक क्लैंप हमारा ऐसे ही होता है, ऐसे लगेगा। जब इसमें से ऐसे जाके ऐसे जाएगा, क्लैंप क्या होगी, यहाँ पे यू आकार की क्लैंप लग जाएगी। यू आकार की क्लैंप हमारा पीछे से बांध देते थे, उसके बाद क्रॉस आर्म हमारी होती थी, क्रॉस आर्म हमारी क्या होती थी, वी आकार की क्रॉस आर्म हमारी हो जाती थी। इसमें लगा देते थे, पिन इंसुलेटर लगा देते थे, इंसुलेटर पिन यहाँ बांध देते थे, सप्लाई हमारी जाती रहती थी। अब देखिए बात किया जा रहा है आपको, देखिए आप लोग देखेंगे नलिकादार पोल होती थी। आप लोग को पोल बारे में पहले बता दिया गया था कितने प्रकार के पोल है, कौन सी पोल है। उसी प्रकार की नलिकादार पोल होती थी जो 66 kV तक यूज किया जाता था। नलिकादार पोल में देखिए क्या होती थी, ये देखिए गोल आकार की क्या होती थी, क्लैंप होती थी। एक लगाने के बाद आई आकार के इंसुलेटर लगा देते थे, उसके बाद क्या करते थे, नलिकादार लगा के नट बोल्ट के साथ लगा के क्या करते थे, बांध देते थे, ठीक है, सब समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर बता दिए, पिन टाइप हो गया, डिस्क टाइप हो गया, गे टाइप हो गया इत्यादि। आपको अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सीख